व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक एडवेंचर हॉरर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं। इनके नाम होते हैं स्टेसी, एमी, और इनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं उनके नाम होते हैं जेफ और एरिक। ये चारों छुट्टियां मनाने के लिए मैक्सिको आते हैं और यहाँ पर इनको एक और ट्रैवलर मिलता है जिसका नाम होता है मैथ्यू। दोस्तों, ये बंदा म्यूनिक से होता है और इन चारों को इससे दोस्ती हो जाती है। अब मैथ्यू बताता है कि उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पुराने मंदिर पर गया है जो कि एक बहुत ही विशाल और पुराना मंदिर है। अब मैथ्यू बताता है कि उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पुराने मंदिर पर गया है जो कि नक्शे से बाहर है। इस मंदिर के बारे में कुछ ही चुनिंदा लोगों को ही पता होता है। क्या वो चारों उसके साथ वहाँ चलना चाहेंगे? ये बातें सुनकर ये चारों भी एक्साइटेड हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। और अगले दिन ये सभी लोग एक कार वाले से वहाँ जाने के लिए बोलते हैं। वो ड्राइवर उनसे मना करता है कि आप लोग को वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ये लोग उसे पैसे देकर मना लेते हैं और अब ड्राइवर इन्हें जंगल में ही छोड़ देता है और बोलता है कि अगर आप लोगों को आगे जाना है तो अपने खुद पैदल वहाँ तक जाना होगा। सो अब ये लोग थोड़ी दूर चलने के बाद ये फाइनली उस मायान टेम्पल तक पहुंच जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ फ़ोटोज़ लेना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर कुछ गांव वाले आ जाते हैं और इनसे चिल्लाकर बात करने लगते हैं। ये गाँव वाले कुछ अजीब भाषा में बात कर रहे थे जो कि इन्हें समझ नहीं आती। अब ये देखकर एरिक सोचता है कि वो पैसे मांग रहे हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ और होता है। उस गांव वाले के साथ ही अपने सरदार से बोलता है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन उसका जो सरदार होता है वो उसे मना करता है। और मैथ्यू उस सरदार को अपने भाई की फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि मेरा भाई यहाँ पर आया था और हम इसे ही ढूंढ रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? और इसी पल हम देखते हैं कि एमीज उनकी फ़ोटोज़ लेना चालू कर देती है और चलते चलते वो उस पेड़ पर, उस पौधे पर चढ़ जाती है। इसे देखकर गांव वाले और ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। अब इनका एक साथी होता है जिसका नाम होता है दिमित्री। तो वो सोचता है कि उनको कैमरा चाहिए, इसलिए वो एमी से कैमरा लेके उनको देता है। लेकिन इसी बीच वो भी उन पौधों पर चढ़ जाता है और गांव वाले और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तभी उसे वो तीर मारते हैं जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। और वो यहाँ भी नहीं रुकते, वो उसे गोली मारकर जान से मार देते हैं। ये देखकर सभी दोस्त ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि अचानक से इन गाँव वालों को क्या हो गया है। अब गांव वाले इन पर बंदूक तान देते हैं और ये पांचों डर कर टेम्पल पर चढ़ जाते हैं। अब ऊपर जाने पर इन लोगों को टेंट दिखता है और ये लोग मैथ्यू के भाई जिसका नाम हेनरिच होता है उसे ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ना तो इनके फ़ोन का सिग्नल आ रहा है और ना ही इन्हें कोई मदद आने वाली है। इनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने लगी है क्योंकि इनकी मदद करने वाला कोई यहाँ पर नहीं आने वाला है, क्योंकि इस जगह को नक्शे में नहीं बनाया गया है और ना ही इन्होंने किसी को बताया है कि ये लोग कौन सी जगह पर जा रहे हैं। मतलब अब ये पूरी तरह से इस जगह पर फंस चुके हैं। और अब थोड़ा ढूंढने के बाद मैथ्यू को उसका भाई हेनरिच मिल जाता है जो कि पेड़ों के बीच में मरा हुआ पड़ा होता है। अपने भाई को इस हालत में देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। सो ये सभी अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं और यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। एरिक बोलता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि दिमित्री, जिसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले मरते हुए देखा था, वो होटल नहीं पहुँचेगा। तो हो सकता है कि उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए, क्योंकि उसने अपने दोस्त के लिए एक नक्शा छोड़ रखा है। तो हो सकता है कि वो उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए और ये लोग यहाँ से ज़िंदा बच के निकल जाए। लेकिन ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इसी बीच इन्हें एक फ़ोन की रिंग सुनाई देती है और पता चलता है कि ये फ़ोन की रिंग एक कुएं से आ रही है। सो मैथ्यू नीचे जाने लगता है उसे पता करने के लिए, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है और वो नीचे जाकर गिर जाता है। सभी उसको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन दोस्तों वो किसी का जवाब नहीं दे रहा था। अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि किसी लड़की को नीचे भेजना चाहिए क्योंकि रस्सी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अगर ये लोग नीचे गए तो फिर दोबारा टूट जाएगी। और स्टेसी डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी, लेकिन उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रस्सी छोटी पड़ जाती है और जिसकी वजह से उसे कूदकर नीचे जाना पड़ता है। और कूद के जाने पर उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने आप को संभालती है और वहाँ पर उसे मैथ्यू दिख जाता है। जब वो मैथ्यू को देखती है दोस्तों, तो मैथ्यू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसकी अब कमर टूट चुकी है। मतलब अब पूरी तरह से वो पैरालाइज हो चुका है, वो ऊपर नहीं जा सकता है। तो जेफ बोलता है कि हमें उसके लिए एक स्ट्रेचर बनाना होगा जिसकी मदद से वो ऊपर आ सके। अब वो एमी को बोलता है कि तुम्हें उस स्ट्रेचर से नीचे जाना होगा और उन दोनों को लेकर ऊपर आना होगा। एमी इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मैं नीचे नहीं जाऊँगी, कि नीचे हो सकता है खतरा हो। अब एमी बहुत ही परेशान होकर बोलती है कि हमें गाँव वालों की मदद लेनी चाहिए, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दें, और वो भाग कर नीचे जाती है। एमी गाँव वाले से बोलती है कि हमारा एक साथी जो कि
नीचे कुएं में फंस गया है, वो बहुत ही ज़्यादा चोटिल है, प्लीज़ हमारी मदद करो। लेकिन वो गांव वाले उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और गुस्सा होकर एमी वही पौधा उठाकर उनके एक बच्चे पर फेंक देती है। तभी दोस्तों उनका जो सरदार होता है वो बहुत ही ज़्यादा खलबली में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे को गोली मार देता है। ये देखकर एमी को समझ आ जाता है कि इन पौधों में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ज़रूर कुछ खतरा है और गांव वाले इससे बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं। सो फाइनली ये लोग स्ट्रेचर बना लेते हैं और एक बार फिर से स्टेसी को वही फ़ोन रिंग सुनाई देती है, लेकिन उसे फ़ोन कहीं नहीं दिखता। लेकिन वो एक अजीब चीज़ नोटिस करती है, ये पेड़ अपने आप हिल रहे थे। ये देखकर स्टेसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि जल्दी से मुझे ऊपर खींचो। सो फाइनली एमी उस स्ट्रेचर से नीचे पहुंच जाती है और ये दोनों लड़कियां मैथ्यू को उठाकर उस स्ट्रेचर से ऊपर पहुंचा देती हैं। अब हम मैथ्यू की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसी तरह से दोस्तों अब रात हो चुकी है और ये लोग अभी भी यहीं फंसे हैं। अभी भी गाँव वाले इस मंदिर के आसपास हैं ताकि कोई भी यहाँ से जा ना पाए। अब किसी तरह से रात बीत जाती है और सुबह स्टेसी देखती है कि वो पेड़ की जड़ें उसके पैर के अंदर घुस चुकी हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। किसी तरह से वो लोग उन जड़ों को उसके पैर में से खींचकर बाहर निकालते हैं और उसकी जान बचाते हैं। और दूसरी साइड वो मैथ्यू को देखते हैं जिसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो पौधे, वो पेड़ मैथ्यू का पूरा पैर खा चुके हैं। मतलब ये ऐसे तरह के पौधे हैं जो कि इंसानों को खाते हैं, उनका मीट खाते हैं। ये किसी तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि मांस को खाने वाले हैं। और ये लोग इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें दोबारा फ़ोन रिंग सुनाई देती है और इस बार स्टेसी और एमी दोबारा उसे कुएं में चेक करने के लिए जाती हैं। उस रिंग को फॉलो करते हुए ये लोग अंदर चली जाती हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, जहाँ पर इन्हें एक लड़की की बॉडी मिलती है और उसके हाथ में वही फ़ोन होता है। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन तो टूट चुका है, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? अब एमी देखती है कि वो आवाज़ इन पेड़ के फूलों में से आ रही है। वो उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो उन पर हमला कर देते हैं और सभी पौधे अपने आप चलने लगते हैं। ये सब देखकर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं कि प्लीज़ मुझे ऊपर खींचो। तो फाइनली ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर निकल जाती हैं और सारी सच्चाई जेफ और एरिक को बताती हैं। वो बताती हैं कि ये पौधे कोई नॉर्मल पौधे नहीं हैं, ये किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। तो पहले तो एरिक और जेफ इनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। अब इनकी मुश्किलें दोस्तों और ज़्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि इनके पास बहुत ही कम खाना बचा हुआ है और इधर मैथ्यू की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जेफ जब उसके पैर देखता है तो वो पूरी तरह से सड़ना चालू हो गए हैं। वो पैर पौधे पूरी तरह से खाना चालू कर दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि जेफ यहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो चाकू से उसके दोनों पैर काट देगा। उसके दोस्त ऐसा उससे करने से मना करते हैं लेकिन मैथ्यू इनकी बातें सुन लेता है और वो खुद ही बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, भले से मेरे पैर काटने पड़ जाएं। सो फाइनली ये लोग उसके पैर काटना चालू कर देते हैं और मैथ्यू ज़ोर ज़ोर से दर्द से कर्रा रहा था लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये उसके पैर काट देते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पौधे मैथ्यू का कटा हुआ पैर अपने साथ ले जाते हैं और इन्हें समझ आ चुका था कि ये पौधे हमें नहीं छोड़ेंगे, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इधर हताश और निराश होकर एमी एरिक के पास बैठ जाती है और बोलती है कि स्टेसी को लगता है कि वो पौधे अभी भी उसके अंदर हैं। और एरिक बोलता है कि नहीं, मैंने सारे पौधे उसे निकाल दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि अभी भी ये पौधे इनकी जान ले लेंगे। वो दोनों एक दूसरे को सहारा देने के लिए अपने आप को गले लगा लेते हैं और तभी स्टेसी इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। वो सोचती है कि एरिक उससे चीट कर रहा है और वो एमी को बुरा भला कहना चालू कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि वो पौधे मैथ्यू के मुंह के अंदर घुसना चालू हो जाते हैं और जब तक इन्हें ये बात पता चलती है वो मैथ्यू को मार चुके होते हैं। और मैथ्यू को मरता हुआ देखकर स्टेसी बोलती है कि ये जड़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये मेरे अंदर भी हैं और वो मुझे भी ऐसे मार देंगी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ इन्हें बाहर निकालो, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। ये बोलते ही दोस्तों उसकी सारी बातें वो फूल, वो पौधे वो कॉपी कर लेते हैं और बोलने लगते हैं। और ये देखकर एरिक और जेफ को भी यकीन हो जाता है कि ये सारे पौधे बोल भी सकते हैं। और इसके बाद थक और हार कर एमी और जेफ वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और जेफ बोलता है कि गांव वाले नमक डाल रहे हैं ताकि ये जड़ें यहाँ से आगे ना बढ़े। वो जड़ें हमारे अंदर घुस चुकी है इसलिए वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से गए तो ये पूरी दुनिया में ये जड़ें फैल जाएगी और पूरी दुनिया में बर्बादी आ जाएगी। वो बताता है कि ये पौधे हज़ारों साल पुराने हैं, इसलिए कोई भी पंछी या जानवर यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि यहाँ पर खतरा है। एमी उसे समझाती है कि हमें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जड़ें स्टेसी के बॉडी में घुस चुकी हैं और अब वो दिखने भी लगी हैं।
तो वो जेफ से बोलती है कि प्लीज़ इन्हें काट कर बाहर निकालो, और जेफ उसके पैर को काट कर उन जड़ों को बाहर निकालता है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन होता है तो स्टेसी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके जेफ उसकी सारी जो जड़ें होती हैं वो निकाल देता है। लेकिन अभी भी एक पेड़ की जड़ उसके सर में जा चुकी है और ये उसके सारे दोस्त देख लेते हैं, लेकिन उसे नहीं बताते ताकि वो डरे ना। और इसके बाद जब सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो स्टेसी अकेली उठकर टेंट से बाहर जाती है और अपनी पूरी बॉडी को काटना चालू कर देती है। वो अपना मानसिक संतुलन खो रही है, वो जड़ें उसकी बॉडी में फैलती जा रही हैं और वो अपने शरीर को काटती जा रही है। और जब एरिक ये देखता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेसी वही चाकू उसके सीने में घोंप देती है, क्योंकि स्टेसी अब पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है। यहाँ पर दोस्तों एरिक की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो पेड़ एरिक को भी खींच कर यहाँ से ले जाते हैं। और स्टेसी ये सब देखकर और ज़्यादा पागल हो जाती है। वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे जान से मार दो, मुझे ऐसे नहीं मरना है। लेकिन एमी उसे समझाती है कि तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि एमी के अंदर अभी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसे मार दे। वो उसे मारना ही पड़ता है क्योंकि वो अपने दोस्त को इस हालत में तड़पता हुआ देख नहीं सकता है। और ये सारी चीज़ें, उसकी चीख और उसकी जो पुकार है वो गाँव वाले सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। और अब बचते हैं सिर्फ दो दोस्त, एमी और जेफ। जेफ एमी से बोलता है कि मैं उन गांव वालों को भटकाने की कोशिश करूंगा, तुम मौका देखकर यहाँ से भाग जाना। वो उसकी बॉडी में खून लगा लेता है और उसे उठाकर नीचे ले आता है, जिससे कि गांव वाले समझे कि वो मर चुकी है। और फिर जेफ उन्हें गुमराह करने की कोशिश करने लगता है। वो बताता है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता था और उसका यही एक सपना था, लेकिन यहाँ आने से वो सपना भी टूट गया। और गाँव वालों की तरफ वो बढ़ना चालू कर देता है, जिससे कि वो सभी तीर से उसे मारने लगते हैं और इसका फ़ायदा उठाकर एमी वहाँ से भागने लगती है। गाँव वालों को जब पता चलता है तो वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एमी वहाँ से एक कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से भागना चालू कर देती है। रास्ते में वो देखती है कि वो पौधे उसकी बॉडी में भी घुस चुके हैं, मतलब दोस्तों अब वो भी मारी जाएगी। और इधर अब हम देखते हैं कि दिमित्री के दोस्त भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मतलब ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा और गांव वाले इसे बचाने के लिए यहीं खड़े रहेंगे ताकि ये पौधे पूरी दुनिया में ना फैलें। वेल, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये फिल्म थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, अलग थोड़ा इसकी स्टोरी है, इसलिए काफ़ी अमेजिंग लगती है। वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आप भी इसी तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पीस आउट।